सर जिस तरीके से दोनों किसान साथियों को रात को छोड़ दिया गया है, हाँ, उसके बाद कुछ फैसले लिए गए हैं, वो क्या फैसले हैं? फैसले ये लिए गए कि जो पुलिस स्टेशन के जो घिराव थे वो अब नहीं होंगे, और एक लड़का और बंद है मक्खन सिंह, वो बंद है, तो उसमें तो शायद एफिडेविट दे दिए उसने, वो यहाँ की जो अधिकारी होंगे वे बताएंगे उसमें। और यहाँ की मीटिंग थी तो सब लोग सब बातचीत करके, और जो भी इसका वो होगा तो फिर इसको करेंगे, तीन बजे तक मीटिंग करके, और सब आगे की रणनीति बता देंगे। और जिस तरीके तोड़ा गया है, इसको जीत माना जाए? अरे इसमें क्या हार और क्या जीत, किससे जीत करे किससे हार करें, कोई मामला था वो खत्म हो गया। हाँ, हमारी हार जीत तो हमारा दिल्ली है, हार जीत भी नहीं उसको कह सकते, वो हमारा जीवन जीने की एक पद्धति है, ठीक है, तो उस पर अटैक है, उस पर जीत थोड़ा है। अगर वो भी हमारा हो जाके कोई आदमी ने हमारा कब्जा कर लिया और उस पर से हमने अपना खाली करवा लिया तो उसको जीत थोड़ा, तो दूसरे वाले को भगाना पड़ा वन से। तो दिल्ली मेन तो हमारा दिल्ली में है कि दिल्ली में जो कानून आ रहे हैं वापसी हो। इसमें ये कुछ अधिकारी आ जाते हैं, कुछ सरकार आ जाती है जो श्रेय लेने के लिए इस तरह की हरकत करती है। यानी कि जल्दी मसले का हल निकाल हो जाएगा जल्दी हल निकलेगा। देखिए, ये जो 3 काले कानून और एमएसपी के कानून को लेकर के जो लड़ाई शुरू हुई थी, अब ये एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है, और सब धर्म जातियां और पूरा देश अब लोकतंत्र की लड़ाई बन चुकी है। अब ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, अब ये किसान के सम्मान की लड़ाई है। और जो हमारी मुहिम है बाईकाट की, और यहाँ के टोहाना के जो विधायक हैं देवेंद्र बबली, वो 90 विधायकों में से एक जनप्रतिनिधि हैं। बाईकाट की मुहिम चल रही थी, जबरदस्ती उन्होंने कार्यक्रम करने की कोशिश की, हमारे किसानों ने विरोध किया, उन्होंने माँ बहन बेटियों की गालियां दी। क्या देवेंद्र बबली जी के घर में माँ बहन बेटियां नहीं है? क्या एक जनप्रतिनिधि को ऐसी भाषा यूज करनी चाहिए, उसको अपनी सत्ता के इशारे पर वो लाठीचार्ज करवाए, हमारे किसान भाइयों पे मुकदमा दर्ज करे? उसी को लेकर के यहाँ बहुत जिलों के हमारे किसान इकट्ठा हुए, और जब वहां घेराव के लिए जा रहे थे तो उस समय करीब 27 लोगों को हमारे समेत गिरफ्तार किया गया। हमें 2 तारीख को पूरी रात थाने में रखा गया, फतेहाबाद का जो सदर थाना था, और उसके बाद 2-3 तारीख की सुबह 5 बजे मुझे और हमारे बड़े भाई विकास सीसर जी को पुलिस की कई सारी गाड़ियां आई, 6-7 बड़े अधिकारी थे, बहुत बदतमीजी करते हुए, गाली गलौज करते हुए, अभद्र व्यवहार करते हुए हमें अपनी गाड़ियों में डाल करके लेके गए। ना हमारा कोई मेडिकल करवाया गया, हमें वहां कोर्ट में पेश किया गया, टोहाना की लोकल कोर्ट में, और सब कुछ इतना जल्दी कि सरकार का प्रेशर है जो बार बार बात कर रहे थे, और अब की बार सरकार ने तुम्हारा पक्का काम कर दिया, बाहर नहीं आने देंगे, और हम ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह की बातें हुई। और उसके बाद ले जाकर के हिसार की जो जेल है वहां चक्की में बंद कर दिया गया, और निश्चित तौर पे वहीं खाना, वहीं सोना, छोटी सी जगह पे वहीं टॉयलेट से पीने का पानी पीना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के प्रशासन ने और जेल में यातनाएं हुई हैं, और यहाँ के प्रशासन ने गुंडागर्दी करी है, और संघर्ष को सलाम है जो पूरा हरियाणा जुड़ा। यहाँ चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में 3 दिन से जो आंदोलन चला, मैं सल्यूट करता हूँ संयुक्त किसान मोर्चा को, हरियाणा की समस्त किसान बिरादरी को, और यहाँ जो सड़कों पे सोए मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, उनको शीश झुका करके धन्यवाद। और पूरे प्रदेश से, पूरे आंदोलन से हमारा ये संकल्प है कि जो संघर्ष हमारे लिए हुआ उसका दुगना करके लौटाएंगे, और चाहे हमारे को कितनी भी यातनाएं दी जाएं, कितने मुकदमे किए जाएं, जेलों में डाला जाए, लेकिन अंतिम सांस तक लड़ेंगे और इस तानाशाही सरकार की चूल्हे हिलाएंगे। काले कानून भी वापिस होंगे, एमएसपी का कानून मिलेगा, किसान के सम्मान की बहाली होगी, किसान जीत करके अपने घर आएगा, खाली हाथ लौट करके नहीं आएगा। हमारे सिर पे कफन है और जान हथेली पर रख रखी, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो देखिए, केस तो हमारे लिए गहने हैं, जेल हमारे लिए तीर्थ है, इससे कम नहीं, जितने भी कष्ट दो। लेकिन यहाँ एक तो 107-51 का मुकदमा बनाया गया था, और उसके बाद 6-7 धाराओं में, क्योंकि ना तो हमें कोई एफआईआर की कॉपी पढ़ने दी, ना कोई हमारा मेडिकल हुआ, ना आज तक हमने एफआईआर देखी, हमें कुछ नहीं पता। हमारे को तो एक प्रेशर और एक पुलिस के डंडे के सारे ले जा करके और काल कोठरी में बंद कर दिया था।
और आज रात को 12:30-1 बजे के करीब हमें जेल के अधिकारी आए कि भाई आप अपना जो भी सामान कपड़े हैं आप अपना लो और आपको छोड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो ये रिहाई हुई है रात को 1 बजे, ये 3 दिन से जो यहाँ संघर्ष चल रहा था, जो मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे थे, मेरी माएँ मेरी बहनें बैठी थी, ये सब उनकी ताकत है जो हम बाहर आए। देखिए, हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ने पूरे किसान के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया और पूरे किसान के सम्मान को बचाने के लिए उससे जवाब मांगने के लिए एक चुने हुए प्रतिनिधि को घर पर जवाब मांगने के लिए उनके शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, वहाँ से हमको उठाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने गलत तरीके से गलत धाराएं लगा करके हमें जेल में डाला गया, हमारे साथ अत्याचार किए गए, हमारे को चक्कियों में रखा गया जहां आतंकवादियों को रखा जाता है, जहां संगीन जुर्म करने वालों को रखा जाता है। और जिस प्रकार से देश का किसान हमारे लिए इकट्ठा हुआ, ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के लिए मैसेज है कि आज जो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश का किसान अपने सम्मान के लिए और युवाओं के स्वाभिमान के लिए एक साथ खड़ा है और ये साबित करके इन्होंने दिखा दिया, जिसका प्रेशर मान करके सरकार ने हमें बाहर निकालना पड़ा। रात के 12:30-1 बजे हमें बाहर निकाला गया। ऐसा प्रोसेस उन्होंने होता नहीं है जेल प्रोसेस में, लगभग शाम के 6 बजे तक ही किसी को निकाला जा सकता है, लेकिन रात के 1 बजे हमें निकाला गया। इसका मतलब कि बहुत भारी प्रेशर जो है हमारे किसान साथियों का सरकार के ऊपर था और जो भ्रम और जो घमंड सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को हो चुका था, वो भ्रम को और उस घमंड को तोड़ने का काम हमारे किसान साथियों ने किया। एक और साथी हैं बिल्कुल, मक्खन सिंह हमारे भाई हैं और विशेष तौर पर हमारा आंदोलन मक्खन सिंह के लिए था, क्योंकि मुकदमे उनके ऊपर 307 के बनाए गए हैं और जो मुकदमा 751 का बना था, मारपीट का मुकदमा था, उसको प्रशासनिक अधिकारियों ने एक राजनीतिक पार्टी के एमएलए के दबाव में 307 के मुकदमे बना दिए और उनको जेल में डालने का काम किया। हमारे 12 साथी थे जिनके ऊपर 307 के मुकदमे बने। मक्खन सिंह के अलावा भी 11 साथियों के, तमाम साथियों के जब तक मुकदमे खारिज नहीं हो जाते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और अभी हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने फैसला लिया है कि बाकी हरियाणा के जो प्रदर्शन से कैंसिल कर दिए गए हैं, अभी यहाँ फतेहाबाद के अंदर टोहाना में ही सारे हरियाणा के किसान इकट्ठे होंगे और प्रशासन के साथ जो समझौता हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम हम लोग करने वाले हैं। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा ये चलता रहेगा। जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक हम यहाँ आपके पास बैठे हैं और आगे का जो भी संयुक्त किसान मोर्चा फैसला करेगा उसका पालन करने का काम हम लोग करेंगे। आपके लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जिस संयुक्त किसान मोर्चे का सदस्य हूं और जिस किसान परिवार का बेटा हूं, आज मुझे गर्व है मेरे किसान परिवार पर, जो दुख की तकलीफ की घड़ी में मेरे साथ में खड़ा मिला है, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ। और ये एक सिग्नल है सरकार के लिए कि जो लड़ाई 6 महीने से हम लड़ रहे हैं, किसान मजदूर किसी भी सूरत में उस लड़ाई को हारेगा नहीं। एक एक बच्चे के साथ, एक एक नौजवान के साथ हमारे बुजुर्ग, हमारी माता बहनें खड़ी मिलेंगी आपको और सरकार को जुगाने का काम करेंगे। और आज मुझे बड़ा आत्मविश्वास बढ़ा है मेरा कि हम इस आंदोलन को निश्चित तौर पर जीतने वाले हैं।